धर्मांतरण को लेकर विशेष बिल लाना भजनलाल सरकार की पहल। अब पार्टी के अंदर उठ रही एक और मांग, बड़े शहरों के पुराने इलाकों से रोका जाए पलायन, बहुसंख्यक हिंदू वर्ग का पलायन रोका जाए। हवा महल से बीजेपी विधायक महंत बाल मुकुंद आचार्य ने मांग उठाई है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि जयपुर जैसे बड़े शहरों के परकोटे से बहुसंख्यक वर्ग का पलायन हुआ है, इसे रोकने की दिशा में भी सरकार कानून ला सकती है। धर्मांतरण रोकने की दिशा में सरकार ने गंभीर प्रयास दिखाए हैं और धर्मांतरण के बाद पलायन की बात इसलिए उठी क्योंकि एक दिन पूर्व ही भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई थी। उपचुनाव में आचार संहिता के पश्चात कैबिनेट की पहली बैठक थी और ऐसे में जहां 9 से अधिक नीतियों को मंजूरी मिली तो वहीं कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस बैठक में लिए गए, जिसमें धर्मांतरण विरोधी बिल अगले विधानसभा सत्र में लाने का भी एक महत्वपूर्ण फैसला, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पलायन का मुद्दा उठाया है। दरअसल पलायन का मुद्दा बीती और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा चुके हैं। अब बड़े शहरों के पुराने इलाकों से पलायन रोकने की बात कही है। हवा महल से बीजेपी विधायक महंत बाल मुकुंद आचार्य ने ये मांग उठाई है क्योंकि जयपुर प्रदेश की राजधानी और उन्होंने कहा कि यहां बहुसंख्यक वर्ग का पलायन हुआ है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, धर्मांतरण विरोधी बिल और फिर पलायन अभी से नहीं बल्कि पहले भी पूर्ववर्ती सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा चुके हैं। एक बार फिर बात कहिए, पहले तो क्या पूरी मांग है विधायक बाल मुकुंद आचार्य की और आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, धर्मांतरण को लेकर एक विशेष बिल लाने का संकल्प भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने जता दिया है। विधानसभा के सत्र में ये सामने आ जाएगा और कानून बनाने की जो बात है सामने आएगी। कई मुद्दे थे जिनको लेकर बीजेपी पहले से अग्रेसिव थी, खासतौर से लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर, और अब एक मांग और उठी है पार्टी के अंदर, जिसे प्रमुखता से हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य उठा रहे हैं। मांग है कि जिस तरह जयपुर ही नहीं, कई शहर, चाहे अजमेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, कई जो परकोटे के शहर हैं जहाँ पर बहुसंख्यक वर्ग का पलायन हुआ है, बड़ी तादाद, मतलब कहा जा सकता है कि कई इलाके पूरी तरह खाली हो चुके हैं जो एक जमाने में जहाँ हिंदू रहा करते थे या हिंदू बहुल इलाके हुआ करते थे, और अब वहाँ पर पूरी तरह मुस्लिम आबादी हो चुकी है। और यही मांग की गई है भजनलाल शर्मा सरकार से, उन्हीं की पार्टी के विधायक ने, कि पलायन रोकने की दिशा में भी एक कानून लाया जाना चाहिए। ये कानून ऐसा हो कि जिससे पुराने शहर जो है परकोटे, वहाँ पर फिर से हिंदुओं का पलायन रुके और वहाँ से बसावट फिर से नजर आए। और एक जो खासतौर से जयपुर का गुलाबी नगरी का स्वरूप था, सामाजिक सद्भाव का, अब वो इससे बिगड़ा है। एक जो कहा जा सकता है कि धार्मिक अनुपात है, उसका रेशो भी यहाँ बिगड़ चुका है। तो एक डिमांड की गई है, उस डिमांड को उस लिहाज से भी की गई कि आने वाले समय में जिस तरह ये भी बात उसके अंदर है कि हिंदुओं का तो पलायन उस इलाकों से हुआ ही है, साथ ही अनवांटेड जो लोग हैं, जो बाहर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर बस चुके हैं, जयपुर के परकोटे में बड़ी संख्या में डेमोग्राफी जो है तो वो बीते कुछ सालों में बदली जा चुकी है। फर्जी वहाँ पर मतदाता बन गए हैं और कहा जा सकता है कि एक विशेष समुदाय का प्रभाव वहाँ बढ़ चुका है। तो इस तरह की डिमांड बाल मुकुंद आचार्य ने की है अपनी सरकार से। पलायन रोकने की दिशा में कानून लाने की मांग भी की गई है। और एक कहा जा सकता है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर सरकार ने बड़ी पहल की, इसका स्वागत है, अभिनंदन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और अब पलायन रोकने की दिशा में भी कानून सरकार को लाना चाहिए, बनाना चाहिए और एक बड़ी पहल की जानी चाहिए। एक पूरा सर्वे इस दिशा में किया जाना चाहिए। जयपुर समेत और भी कई शहर, कई कस्बे, बड़े कस्बे जहाँ पर इस तरह से पलायन हुआ है, एक व्यापक सर्वे वो दिशा में होना चाहिए। जी बिल्कुल योगेश जी, आप सही कह रहे हैं। कानून लाने से पहले
पुरजोर मांग की भी कई बार आवश्यकता और वो मांग भी अब उठ चुकी है। शुक्रिया योगेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।